हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। ठीक है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो मजेदार टॉपिक बनता है जंगल हमारी जिंदगी वाली लकीर। ठीक है, अच्छा चलिए वैसे टॉपिक मजाक खत्म करते हैं, जल्दी से हम टॉपिक पर आते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, आधे घंटे के अंदर ये भी ऊपर जाना है। ठीक है, तो फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। बेटा फॉरेस्ट क्या हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? बहुत चीजें हमको मिलती है। एग्जांपल मैं आपको जो लास्ट में दिया है ना कि फॉरेस्ट से हमको क्या क्या मिलता है, मैं अभी आपको बता रहा हूं बेटा। ठीक है, फॉरेस्ट से क्या हमको फूड मिलता है? हाँ फूड मिलता है, प्लांट्स हमको फूड देते हैं। क्या हमको शेल्टर मिलता है? हाँ सर, हम तो घर पे रहते हैं अपने पापा के बनाए हुए। ठीक है, लेकिन घर में कैसे बहुत सी चीजें जो लकड़ी से बनी हुई है। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो हमको फूड मिलता है, हमको शेल्टर मिलता है। ठीक है, और हमको नेचर ठीक है एनिमल्स को प्रॉपर शेल्टर मिलता है ना। एक तरीके से शेल्टर की हमारे भी काम आ रहा है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो हमारे लिए भी काम आ रहा है। लेकिन डायरेक्टली बात करें तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए तो फॉरेस्ट उनका ही शेल्टर है। ठीक है, उनका होम है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो वाइल्ड एनिमल्स यहीं घर के बगल में मिलेंगे बेटा। घर के बगल में निकलो, डॉगी नहीं शेरू बैठा होगा, वो शेरू हमारा कुत्ता नहीं, असली का शेर होगा। ठीक है, तो इसीलिए फॉरेस्ट उनको वहां पर रखते हैं, हमको अलग जगह रखते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है? शेल्टर है। डायरेक्ट शेल्टर किसका? वाइल्ड एनिमल्स का। इनडायरेक्ट शेल्टर किसका? हमारा हमको बहुत सी चीजें मिलती हैं। हमको क्या फॉरेस्ट से मेडिसिन मिलता है? हाँ मेडिसिन भी मिलता है। ठीक है, हम उससे फॉरेस्ट के मतलब और प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और प्रोडक्ट्स एग्जांपल हमको वैक्स मिलता है, हमको क्या गम जो बनाते हैं। ठीक है, गम दुख वाला गम नहीं बेटा, चिपकाने वाला गम। ठीक है, वो मिलता है। और उसके साथ साथ पेपर भी उसी से बनाया जाता है, प्लांट से। ठीक है, ट्री से बनाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें। ठीक है, उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, फ्रेश ऑक्सीजन। ठीक है, फ्रेश ऑक्सीजन वो मिलता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स हमारे लिए जरूरी है। इसलिए इन सब की वजह से हम अपने फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? ग्रीन लंग्स बोलते हैं, हरे फेफड़े। ठीक है, हमारा लंग्स कैसा है? हमारा लंग्स वैसे थोड़ा रेडिश टाइप का होता है। ठीक है, ब्राउनिश रेडिश टाइप का होता है। लेकिन अगर बात करें हम अपने प्लांट्स को, अपने फॉरेस्ट को, प्लांट्स को नहीं, हम अपने फॉरेस्ट को, प्लांट्स को नहीं बेटा, फॉरेस्ट को क्या नाम देते हैं? ग्रीन लंग्स। क्योंकि प्लांट तो एक है, पूरे ट्रीज, छोटे-छोटे घास भी, क्या फॉरेस्ट में घास फूस भी पाए जाते हैं? हाँ छोटे-छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम पूरे फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं बेटा? पूरे फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स। क्यों? हमारे लंग्स है, हमको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या जंगलों में बस बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं? नहीं, सब पाए जाते हैं। जैसे एक बात समझना बेटा, प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स को मेरे 3 हिस्सों में बांटा गया है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, मतलब घास फूस वाले पेड़, उनसे बड़े पौधे और सबसे बड़े पेड़। ठीक है, सबसे बड़े बड़े पेड़, ट्रीज। एग्जांपल घास क्या किसमें आएगा? हर्ब्स में। मतलब समझो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज पूरे साइज के बेस है। सबसे छोटे पेड़, उनसे बड़े पौधे और सबसे बड़े पेड़। ठीक है, तो हर्ब्स में क्या जाएगा बेटा? ग्रास। ठीक है, सबसे छोटे छोटे। श्रब्स में क्या जाएगा? रोज प्लांट। क्या प्लांट होता है? मतलब पौधे जैसा। हाँ, रोज प्लांट। ठीक है, रोज प्लांट। और भी कुछ आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा बिही के पेड़ को या मैंगो के पेड़ को मैं क्या बोलूंगा? श्रब की ट्री। ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं अपन? मैंगो ट्री। ठीक है, मैंगो ट्री मतलब साइज के ऊपर पूरा बेस्ड है। ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, सबसे छोटे पेड़, उससे बड़े पेड़ और सबसे बड़े पेड़। ठीक है, अच्छा एक बात समझना बेटा, तो ये सब प्लांट्स ये सब पाए जाते हैं। अच्छा एक बात नोटिस करना, हमेशा से कॉन्सेप्ट आपका जो मिस कॉन्सेप्ट रहा है उसको मैं दूर करता हूं। ये बताओ, हम हमेशा से बोलते हैं कि हम ह्यूमंस ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स CO2 लेते हैं। हाँ सही है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स CO2 लेते हैं। क्या प्लांट्स O2 भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं? आप समझते हैं, बात समझना। ठीक है, बच्चों के साथ सही था, लेकिन थोड़ा बड़े हो चुके हो, बात समझना बेटा। अगर ये मान लो प्लांट्स है, P फॉर प्लांट्स, A फॉर एनिमल्स। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स हैं। प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं बेटा? बताना, प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन को लेते हैं, कौन लेता है? हम एनिमल्स। और हम एनिमल्स क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कौन ले लेता है? प्लांट्स। ठीक है, ये साइड तो इजी है, एनिमल्स O2 लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, और प्लांट्स CO2 लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या O2 भी लेते हैं? हाँ प्लांट्स बेटा O2 भी लेते हैं, बात समझना, प्लांट्स ना O2 भी लेते हैं। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि प्लांट्स CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं? क्योंकि प्लांट्स जितना O2 लेते हैं उससे कहीं ज्यादा रिलीज करते हैं। बात समझना, प्लांट्स जितना O2 ले रहे हैं
उससे कहीं ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब कॉन्सेप्ट सुनो, ऐसा क्यों बेटा, प्लीज इधर कर लीजिए क्योंकि मैं इधर मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप, मैं थोड़ा फोन में बताऊं, स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्नैपशॉट बोल रहा हूं गलती से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आते हैं अपन, ठीक है, ये समझते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन भी लेते हैं, CO2 भी लेते हैं। ये क्या बात है सर, ये कौन सी बात हुई, ठीक है। आप समझते हैं थोड़ा सा। एनिमल्स को देखते हैं बेटा। हम एनिमल्स क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है बेटा। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें खाना बनाया जाता है। सर हम खाना बनाते हैं, हमारी मम्मी हमारे घर में खाना बनाती है, क्या टेस्टी टेस्टी। अरे नहीं, वो खाना पकाना है बेटा। खाना बनाना अलग होता है, खाना पकाना अलग होता है। हम इंसान या हम एनिमल्स खाना कुक कर सकते हैं, मतलब बना नहीं सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। खाना बना कौन सकता है? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। कैसे? वो प्लांट्स सनलाइट लेते हैं, ठीक है, उस वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या बना देते हैं? एक खाना बना देते हैं। और उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। अच्छा उसमें पिगमेंट का इस्तेमाल होता है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। भगवान, हम आखिर क्यों नहीं बना पा रहे हैं खाना? हम खाना पका सकते, खाना बना नहीं सकते, क्यों नहीं बना सकते? भगवान ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की बेटा, बहुत नाइंसाफी। हमारे साथ हमको भगवान ने क्लोरोफिल नहीं दिया। अच्छा वैसे बात तो आपने मूवी देखी है जादू वाली, जिसमें वो जादू था, मतलब ऋतिक रोशन वाली जादू, उसमें कोई मिल गया, उसमें क्या रहता है? जादू। ये मतलब क्या, वो ब्लू कलर का होता है, उसको मानो ग्रीन कलर का मान लो थोड़ा सा, ठीक है। जानते हो जादू क्या खाता है? खाना खाता है? नहीं, धूप। नहीं बोलते धूप धूप इस तरीके से। तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है? वो सनलाइट ले रहा है, ठीक है बेटा। वो सनलाइट ले रहा है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो बात समझना, प्लांट्स में दो चीजें होती हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ फोटोसिंथेसिस, आप पूरा लिखना फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स में क्या होता है? रेस्पिरेशन, मतलब खाने से एनर्जी निकालना, रेस्पिरेशन। अच्छा फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है रेस्पिरेशन। क्या प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है? हाँ बिल्कुल। अरे फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? प्रोड्यूस फूड, ठीक है, खाना बनाओ। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो खाना आपके पास है, चाहे आपने बनाया हो चाहे छीना हो, ठीक है, उससे एनर्जी निकालो, ठीक है, उससे एनर्जी निकालो। तो यहां पर टेक एनर्जी फ्रॉम फूड, और यहां पर भी सेम टेक, चलो लिख देता हूं, टेक एनर्जी फ्रॉम फूड। अब फूड आपने खुद से बनाए हो या किसी से छीना हो, उससे मतलब नहीं, मतलब समझिएगा। तो आपको समझा ना कि एनिमल्स तो O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ये सही है, लेकिन प्लांट्स O2 भी लेते हैं और CO2 भी लेते हैं। लेकिन हाँ, जितना O2 ले रहे हैं उससे कई ज्यादा O2 रिलीज करते हैं। जितना O2 लिया उससे कई ज्यादा रिलीज किया। इसके अपन टेक्निकली बोल देते हैं प्लांट्स O2 लेते हैं, सॉरी प्लांट्स CO2 लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं, ठीक है। अच्छा अब फिर से एनिमल्स खाना लेते हैं प्लांट्स से, और सर हम तो नॉनवेज खाते हैं। अरे नॉनवेज खाते हो, चिकन खाते हो, बकरा खाते हो, लेकिन बकरा तो घास खाता है ना, चिकन तो दाना खाता है ना, तो मुर्गी तो दाना खाती है। इसीलिए बेटा आप वेज खाओ या नॉनवेज खाओ, नॉनवेज भी खा रहे हो तो नॉनवेज भी तो कहीं ना कहीं वेज खा रहे हैं ना, बकरा बकरी, ठीक है, मुर्गा मुर्गी तो वेज ही खा रहे हैं ना बेटा, कि मुर्गा मुर्गी खा रहे हैं, ठीक है। तो नहीं बेटा, समझना बात को। तो मतलब कहीं ना कहीं अपन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। प्लांट्स खाना बनाते हैं, हम खाना पकाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स क्या क्या लेते हैं बेटा, एक बात समझना। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट लेते हैं, ठीक है, मैं अपना शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, SN आप पूरा लिखिएगा। सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, H2 मतलब वाटर लेते हैं, और क्या बना देते हैं? फूड बना देते हैं, ठीक है। और दे प्रोड्यूस द फूड। और इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा? इस प्रोसेस में CO2 लेकर वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई। अच्छा जो खाना बन गया, उस खाने से एनर्जी निकालना है, एनर्जी नहीं निकली, खाना बना है, एनर्जी निकालना है। अब खाना हम खाएं चाहे प्लांट को जो हम लोग बनाया हुआ है, उस खाने से एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ठीक है। तो बात समझना, अब ये फूड है, फूड से एनर्जी निकालने के लिए, चाहे वो प्लांट्स करे चाहे हम, मैं लिखता हूं फूड से एनर्जी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन का हमने यूज किया, ये ऑक्सीजन का हमने यूज किया। तो ये ऑक्सीजन का यूज होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। आप समझिए बेटा, मतलब हमारे में ठीक है ऑक्सीजन यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। प्लांट्स में दोनों हो रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनता है कब? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कब? रेस्पिरेशन के टाइम पर। मतलब जब वो एनर्जी निकाल रहे हैं, खाना पका लिए क्या खाने से एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा तो मतलब लेकिन हाँ प्लांट्स जितना ऑक्सीजन लेते हैं उससे कई ज्यादा रिलीज कर देते हैं। तो एक बात समझना, अगर खूब सारा ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कौन सा उनके में ज्यादा हो रहा है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन? फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी चैप्टर के। ओके बेटा, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राउन, कैनोपी और अंडर स्टोरी। अब ये क्या है सर? चलो डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, अब मान लो ये कोई जंगल है, जंगल में हम गए मंगल करने के लिए, मंगल करते करते वहां पे देखा कि हम जमीन के ऊपर जब टहल रहे थे तो वहां पर पेड़ पौधे दिखे। हमने ये देखा कि पेड़ पौधे तो सब अलग अलग शेप के। क्या ये बताओ, क्या सभी पेड़ पौधे जंगल में सेम साइज के रहेंगे? नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े होंगे, कोई बहुत छोटे छोटे भी होंगे। चलो आओ देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ये मान लो सॉइल है, लैंड है, ठीक है। अब देखना, ये मान लो कुछ पेड़ है, ठीक है, अलग अलग साइज के पेड़ बना देता हूँ। ये कोई बहुत बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है, चलो बोर्ड बना देता हूँ, पूरा अच्छे से यूज करते हैं उसको। ठीक है, ये मान लो ये ट्री है, ठीक है, ये ठीक है, अलग अलग साइज के इस तरीके से। अब बात समझना, ठीक है, यहाँ पर कोई छोटा सा बना देता है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर फिर एक बड़ा सा आ जाता है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक और बड़ा सा बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है, मतलब खूब घना घना जंगल है। एक बात समझना बेटा, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, आप ये देखिए, ये जो पेड़ है थोड़ा दिख रहा है, ये वाला जो पेड़ है, क्या ये थोड़ा ढक सा गया है? हाँ, जो बड़े बड़े पेड़ है, थोड़ा इमेजिन करिए, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जंगलों में, उन पेड़ के टहनियों और बड़े बड़े पत्तियों की वजह से जो नीचे छोटे छोटे पेड़ हैं, क्या उनके ऊपर धूप अच्छे से आ पाती है, सनलाइट आ पाती है? नहीं, आती तो है, लेकिन जो ऊपर के पेड़ है, जैसे मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर अपन सूरज ज्यादा फिर से बना देते हैं, हमने यहाँ पर सूरज ज्यादा बना दिया, ठीक है, ये हमारे सूरज ज्यादा हो गया, ठीक है, अब ये हमारे सूरज ज्यादा हो गया, ठीक है, अच्छा, सनरेज आ रही है, जितनी सनरेज इन ऊपर वाली लेयर पर रही होगी, ठीक है, ऊपर वाली लेयर पर, क्या इस उतनी ही सनलाइट इस लेयर पर से होगी, स्ट्रीक में? नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी लाइट इन ऊपर की लेयर्स पे आ रही होगी, क्या उतनी लाइट इस पेड़ पर आ रही होगी, इसकी लेयर पे? नहीं, क्यों? ऊपर के ब्रांचेस इतने घने थे, वो सनलाइट को क्या कर ले रहे हैं, खुद उसको ट्रैप कर ले रहे हैं, तो इसलिए जल्दी ग्लो कर रहे हैं। तो एक बात समझना बेटा, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, इनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है, कैनोपी, क्राउन और अंडर स्टोरी, ठीक है। बात समझिएगा, जिस हिस्से में खूब सारी सनलाइट आ रही है, जिस हिस्से में खूब सारी सनलाइट आ रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कैनोपी। जिस हिस्से में अच्छे से सनलाइट नहीं आ पा रही, उसको अपन क्या बोलते हैं? अंडर स्टोरी। तो एक बात समझ सकते हो ना, कैनोपी हमेशा ऊपर रहेगा, ऊपर वाली लेयर है, अंडर स्टोरी हमेशा नीचे रहेगा, नीचे वाली लेयर है। हाँ ठीक है, कैनोपी में हमेशा धूप ज्यादा, अंडर स्टोरी में हमेशा धूप कम। कैनोपी अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा क्योंकि धूप अच्छे से आ रही है, अंडर स्टोरी उतने अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा क्योंकि धूप अच्छे से नहीं आ रही है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऊपर की लेयर कैनोपी और नीचे की लेयर अंडर स्टोरी। अब उसके बाद अपन आते हैं कैनोपी और अंडर स्टोरी। अब नेक्स्ट अपन आते हैं, एक है क्राउन। क्राउन का मतलब क्या है? कैनोपी और अंडर स्टोरी को मिला के बोलते हैं बेटा क्राउन, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं कैनोपी प्लस अंडर स्टोरी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्राउन, ठीक है, क्राउन। कैसे? थोड़ा सा एक और समझते हैं। यहां पर एक अलग डायग्राम थोड़ा साफ सुथरा, एक मानो बड़ा सा पेड़ है, इस बड़े पेड़ में बहुत से ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा जो खूब सारा सनलाइट ले रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कैनोपी, ठीक है। नीचे वाला जिसका अच्छे से सनलाइट नहीं आ पा रहा है, इसको अंडर स्टोरी, यूएस नहीं, अमेरिका नहीं, अंडर स्टोरी, ठीक है। और इस पूरे हिस्से को क्या बोलेंगे? इस पूरे लीफी स्ट्रक्चर्स में जहां पे खूब सारे लीफ है, ठीक है, क्योंकि लीफ तो नीचे भी है ना, लीफ तो है, जहां जहां तक लीफ है, इसको अपन क्या बोलेंगे? क्राउन, ताज। क्राउन मतलब क्या होता है? ताज। मतलब ये पेड़ मतलब पेड़ों का ये ताज है, क्योंकि इस तरीके से मान लीजिए जैसे राजा ताज के साथ सुंदर लगता है, वैसे पेड़ पौधे लीफ के साथ सुंदर लगते हैं। मतलब किसी पेड़ से अगर लीफ झड़ जाएंगे क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए क्या बोलते हैं? क्राउन। मतलब क्राउन पूरा स्ट्रक्चर है जहां तक लीव्स हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जहां पर सनलाइट अच्छे से आ रही है, कैनोपी, और नीचे वाले को जहां पर सनलाइट अच्छे से नहीं आ रही है, अंडर स्टोरी। सो एक पॉइंट ये भी है, कैनोपी प्लस अंडर स्टोरी बिकम्स क्राउन, ठीक है बच्चों। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, हेलो बच्चों, अब हमारा लास्ट क्लास
लास्ट टॉपिक आ रहा है एनसीईआरटी कुछ डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सब कुछ बात करती है ह्यूमस, तो इसको मैं बड़े आपको इजी लैंग्वेज में शॉर्ट में समझा रहा हूं। एक बात समझना बेटा, एक हमारा है अर्थ का इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब पूरी लाइफ, मतलब पूरी जो भी चीजें जो लाइफ को इवॉल्व कर रही है, मतलब जो जीने के लिए जरूरी है, ठीक है, इकोसिस्टम मतलब लाइफ। इस ये जो इकोसिस्टम है दो चीज से मिलकर बना होता है, एक लिविंग पार्ट और एक नॉन लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट नॉन लिविंग से नॉन लिविंग कैसा है, अरे अभी समझाता हूं, रुको तो बेटा, थामा। एक होता है, समझना बेटा, बायोटिक और एक होता है एबायोटिक, ठीक है, एबायोटिक, ठीक है। अच्छा, बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, लिविंग, ठीक है, बायोटिक मतलब होता है लिविंग, और एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, ठीक है। एक बायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, जो लिविंग नहीं है, ठीक है। समझना, इकोसिस्टम दो चीजों से बनता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो सर नॉन लिविंग कैसे, अरे बेटा ये बताओ, हम लिविंग है, ये क्या कुछ आपको नॉन लिविंग चीजें जरूरी चाहिए, मतलब चाहिए नहीं चाहिए, क्या उसी सर मोबाइल, अरे नहीं बेटा मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, मोमोज खाए, हाँ मोमोज की बात है, ठीक है। अब देखो एबायोटिक मतलब, एबायोटिक ऐसी कौन सी चीज जो आपको चाहिए, लैंड के लिविंग है कि नॉन लिविंग, अरे नॉन लिविंग, लेकिन जरूरी है बेटा, कहाँ रहेंगे हम, ठीक है, पानी के अंदर पानी रह सकते, वाटर लिविंग है कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग लेकिन जरूरी है, सन नॉन लिविंग है लेकिन जरूरी है, एयर नॉन लिविंग है लेकिन जरूरी है, ये सब मतलब कुछ मेन चीजें हैं, ठीक है। तो अब बात समझना बेटा, ये सब मतलब मिलके क्या बना है, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, और हम कैसे हैं बायोटिक। बायोटिक में आते हैं लिविंग चीजें, मतलब इसको अपन अगर हिस्सा करेंगे, बायोटिक के अपन अगर हिस्से करेंगे तो बात समझना, दो हिस्से होंगे, एक होगा प्लांट्स वाला और एक होगा एनिमल्स वाला। वैसे जब आप 8th क्लास में जाओगे तो बैक्टीरिया भी हो जाता है, लेकिन हो गया, अभी अपन उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात समझना बेटा, ठीक है, और ये प्लांट्स और एनिमल्स होता है, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब बायोटिक को मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूं, आपको थोड़ा लेवल पे समझाता हूं। जो एनसीईआरटी आपकी डिकम्पोजर्स ये सब बात करती है ना, प्रोड्यूसर्स, ये आपको 8th क्लास के हिसाब से अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि आप अच्छे से समझ सके। बायोटिक में बहुत सी जाते हैं, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर्स जो खाना खाते हैं, और एक होते हैं बेटा डिकम्पोजर्स, ठीक है। और लास्ट में आता है बेटा एक, जिसको मैं इधर दे रहा हूं, ठीक है, दूसरा जगह नहीं है, पैरासाइट। बात समझना, 4 टाइप के लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं हमारे इकोसिस्टम में, हमारे अर्थ में, ठीक है। बात समझना, प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है, प्रोड्यूस देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो इसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद से। एग्जांपल कौन है, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम किस में आएंगे, हमारे कंज्यूमर्स में, हम खाना खाते हैं। सर मैं तो नॉनवेज खाता हूं, देखिए भाई तुम नॉनवेज खाते हो, तुम, ठीक है, तुम डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, तुम जिंदगी में नॉनवेज खाओ, तुम चावल नहीं खाओ, चावल तो प्लांट से आता है, तुम रोटी मत खाओ, तुम बस चिकन खाओ, मटन खाओ, अंडा खाओ, ठीक है। लेकिन जो चिकन खा रहे हैं वो तो दाना खाता है, जो मीट खा रहे हो, बकरा खा रहे हो, वो तो घास खाता है। तो बात समझना बेटा, आप कहेंगे तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो, तो कंज्यूमर्स मतलब क्या होते हैं, डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स जो होते हैं डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, मतलब प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड, ठीक है। अच्छा, ये प्रोड्यूसर्स समझ से खाना बनाते हैं, कंज्यूमर्स इन्हीं से प्रोड्यूसर से खाना लेके खाते हैं, अगर पका के या कच्चा, हम पका के खाते हैं, बाकी डॉग कैट सब कच्चे खाते हैं। डिकम्पोजर्स ऑफ पैरासाइट्स क्या है, अब समझना, क्या एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ होती है, हाँ, लेकिन डेथ होने के बाद अगर एनिमल्स और प्लांट्स का सड़ने लगते हैं, हाँ, अगर आप एप्पल ही रख दो, क्या प्लांट का हिस्सा है, हाँ, एप्पल या कोई भी फ्रूट रख दो, उसको आप प्लांट से अलग कर दो, क्या वो सड़ने लगेगा, हाँ सड़ता है। कौन सड़ा रहा है, उसको बैक्टीरिया सड़ा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। एक्चुअली क्या करते हैं डिकम्पोजर्स भी, खाना खुद नहीं पका पाते, खुद नहीं बना पाते, दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन सड़ा हुआ खाना खाते हैं, ठीक है। ईट डेड ऑर्गेनिक मैटर, बात समझना। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ऑर्गेनिक का मतलब थोड़ा लिविंग होता है, बस इतना समझिए, ऑर्गेनिक का मतलब थोड़ा सा लिविंग होता है, तो समझिएगा डिकम्पोजर्स भी खाना दूसरे से खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिकम्पोजर्स मरे हुए खाना खाते हैं। हम भी मरा हुआ खाना खा रहे हैं, हाँ, एक तरीके से एप्पल को आप तोड़ दिए, प्राण तोड़ दिए, तो अब उसकी डेथ हो चुकी है, जब तक प्राण बॉडी में है तब तक लिविंग कहलाएगा, लेकिन
हमने तोड़ा, हम लगभग तुरंत तुरंत खा लेते हैं, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। एक हफ्ता पुराना केला तो नहीं खाते ना, सड़ चुका होगा, वो तो नहीं खा पाएंगे ना बेटा, वो तो नहीं खाया जाएगा। लेकिन उसको कौन खा लेंगे? बैक्टीरिया। सब कहाँ खाते हैं? आपको तो नहीं दिखे, सड़ता है ना बेटा। क्यों सड़ रहा है? बैक्टीरिया खा। जब उसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे आपको पता चलेगा कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंगस उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल है प्लांट्स, ठीक है। कंज्यूमर्स के एग्जांपल कौन हो गया बेटा? एग्जांपल एनिमल्स, और ह्यूमंस एनिमल्स के अंदर ही आते हैं बेटा। हाँ, अपन एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, डिकम्पोजर्स के एग्जांपल क्या होंगे बेटा? बैक्टीरिया एंड फंगस, बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है सर, समझ गए। एक खाना पकाता है, एक खाना खाता है, दूसरे से लेकर तीसरा भी खाना दूसरे से लेकर खा रहा है, लेकिन वो सड़ा हुआ खाना खा रहा है, ठीक है। ये फ्रेश खा रहा है, ये सड़ा हुआ खा रहा है। सर इसका क्या? अब इसका क्या है? पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे को बीमार डाल के खाए। बात समझा? प्लांट ने खाना खुद बनाया, प्रोड्यूसर्स ने खुद बनाया, कंज्यूमर्स ने उसको बीमार डाला, प्लांट से खाना ले लिया, ठीक है, डाइट के जितना रहता उतना ले लिया। डिकम्पोजर्स ने किसी प्लांट एनिमल की बॉडी को मरने के बाद खाया, जब वो सड़ने लगा तब उसको खाया गया, ठीक है, डिकम्पोजर्स द्वारा। लेकिन पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कोई उसका मतलब एनर्जी देते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया आपके अंदर, आप तो लिविंग हो ना, बुखार पड़ता है तो बैक्टीरिया आपके लिए क्या है? पैरासाइट है, ठीक है, वो पैरासाइट है। अरे कोविड एक टाइप का पैरासाइट ही है, मान लो, ठीक है, वो टाइप का पैरासाइट ही है, ठीक है। तो बात समझना, पैरासाइट मतलब क्या है? डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है, जो डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। डिसीज मतलब बीमार डाल के खाएंगे, इनमें से कोई बीमार नहीं डाल रहा है, ये बीमार डालते हैं, चाहे प्लांट्स को चाहे एनिमल्स को। प्लांट्स में बीमारी होती है, हाँ, तभी तो अगर आपको पता होगा एक हिंदी का वर्ड है कीटनाशक, इस टाइप की चीजें, ठीक है, हम वो सब स्प्रे करते हैं, वीडीज, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, और यहाँ पर फंगीसाइड्स, ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं जो प्लांट्स को डिसीज कॉज कर देती हैं। इसलिए बेटा ये क्या है? डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऐसे छोटे छोटे माइक्रोब्स जो डिसीज कॉज कर देते हैं, ठीक है। खाना खा रहे हैं, देखो खाना बस बना कौन रहा है? बात है खाना कौन बनाता है? खुद का खाना, प्रोड्यूसर सिर्फ उसी खाना बना रहे हैं, बाकी सब खाना दूसरे से ले रहे हैं। लेकिन बात फर्क क्या है? ये खाना इनसे लेता है प्रोड्यूसर से, और नॉर्मली तरीके से ले रहा है, ठीक है। डिकम्पोजर सड़ा हुआ खाना खाते हैं, ईट डेड ऑर्गेनिक मैटर, और ये जो पैरासाइट्स हैं ये बीमार करके खाते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर के लगभग एंड में पहुंच चुके हैं, ठीक है। लास्ट में इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है, एक वर्ड है ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक बात समझना बेटा, जहां आप एक काम करो, एक दो गमले लो, ठीक है, दो गमलों में से, मतलब यहां बोलता हूं, हमने एक गमला लिया, इसको बता देता हूं, हमने दो गमला लिए, एक ये पहला गमला और एक ये दूसरा गमला, ठीक है, इसको थोड़ा सा देते हैं थोड़ा, ठीक है, रफली डिवीजन है, ये हमने दूसरा, एक पहला गमला, ये दूसरा गमला, ठीक है। अब क्या करें? इसमें मिट्टी डाल दी हमने, सॉइल डाल दिया, हमने सॉइल डाल दिया। अब क्या करें? पहले वाले को ऐसे रहने दें, दूसरे वाले में क्या करें बेटा? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पीस डालें, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के पीस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के पीस, यानी पीस मतलब क्या? छिलके, पीस डाल दें। क्या होगा कुछ टाइम के बाद जानते हो? ये जो सॉइल है, जो मिट्टी है, थोड़ी नम हो जाएगी, नमी आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा इसमें, और थोड़ी सी हल्की सी गर्म रहेगी, बहुत गर्म नहीं, छोटे सा हाथ जलेगा ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा इसमें नमी रहेगी। क्यों? यहाँ पर कौन आ चुके हैं? डिकम्पोजर्स। और इस मिट्टी को अपन नॉर्मली सॉइल ना बोल के क्या बोलते हैं? ह्यूमस, ठीक है। नाउ इट इज टर्म्ड एज ह्यूमस, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? ह्यूमस। ह्यूमस मतलब खाद, मैन्योर, ठीक है। मैन्योर मतलब ह्यूमस ही होता है बेटा, ठीक है। मैन्योर मतलब खाद, खाद मतलब मैन्योर, मतलब उसका एक दूसरा नाम है ह्यूमस, ठीक है। इसको हम खाद की तरह यूज करते हैं घरों में। अगर आप देखोगे मम्मी लोग क्या करते हैं, जो बचा हुआ खाने रहता है या फिर जो छिलके रहते हैं वेजिटेबल्स और ऑनियंस के, उसको किसी पेड़ के पास डाल देते हैं, ठीक है। क्यों? वो खाद बन जाता है, वो ह्यूमस बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब लास्ट में हमारी जो एनसीईआरटी है, जो हमारा बुक है, क्या बात करता है कि पेड़ के काटने से क्या क्या नुकसान हो सकता है? हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा अच्छे से, हमको मेडिसिन नहीं मिलेगी, ठीक है, अच्छे से, बहुत से यहाँ पर शेल्टर की प्रॉब्लम हो जाएगी, और पेड़ कट क्यों रहे हैं, ठीक है, पेड़ क्यों, फॉरेस्ट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो एरिया चाहिए होगा, ये सब बात करती है। इसकी वजह से हाँ, अब इंडस्ट्रीज तो बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन कुछ तरीके होने चाहिए। कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, मतलब ऐसा जगह पेड़ की कटाई करती है जहां पे पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे प्लांट्स कम है, ट्रीज कम है, तो आप वहां पे सेटअप करिए इंडस्ट्रीज, एकदम बीचों बीच जंगल में। क्यों? क्योंकि वहां पर अच्छा क्यों करते हैं पता है आपको? क्योंकि जंगल का रेट मालूम, जमीन का काम है, शहर में जमीन का रेट ज्यादा है, इसलिए क्या करते हैं,
जंगल में जाते एकदम बहुत दूर दूर जंगल में वहां के खूब सारे पेड़ कटवा देते हैं, तो ये सब गलत है बच्चों। ठीक है, पैसों की वजह से इतने मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो पॉपुलेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, ठीक है, और थोड़े बहुत बीमारियों की वजह से प्लांट्स और फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं, फायर लग जाता है कभी फॉरेस्ट में, ठीक है, आग लग जाती है। उसके से बहुत से रीजंस हैं, 4 रीजंस मैंने अभी आपको बता दिया, आप चाहे छोटा सा लिख लीजिएगा, व्हाई डज फॉरेस्ट आर डिक्लाइनिंग, ठीक है, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, फायर और लास्ट में डिसीजेस, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। इसकी वजह से फॉरेस्ट कम हो रहे हैं और हमको दिक्कत हो सकती है, इसलिए पेड़ बचाना पड़ेगा बच्चों। और अब हमारा ये चैप्टर हो चुका है क्लोज, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्द, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बच्चों, टाटा, बाय बाय।